हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ 1 जनवरी से लेके और 5 फरवरी तक का जो हमारा ई पाठशाला फेज 6 या हम ये कह सकते हैं कि 100 डे रीडिंग कैंपेन का जो अभियान चलाया गया है उसका रजिस्टर हमें किस तरीके से बनाना है वो पूरा मैं एक 1 मंथ का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी देखना। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल की लिंक जो होगी वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 100 डे रीडिंग कैंपेन 100 दिवसीय पठन अभियान का रजिस्टर बनाना है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 2022 तक ये हमारा रहेगा। 100 डेज रीडिंग कैंपेन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026 से 27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। रीडिंग कैंपेन के इस सप्ताह में यानी कि 100 दिनों का यह अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों से भी जोड़ा जा सके। यह अभियान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पढ़े भारत अभियान के तहत चलाया है। अब हम देख लेते हैं रीडिंग कैंपेन क्या है। किसी भी लिखे हुए अक्षर, शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी क्लास में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में तो सहयोग करती ही है, साथ ही अनगिनत किताबों, दीवारों, अखबारों, कैलेंडरों, मैगजीनों आदि में भरे ज्ञान के भंडार की चाबी भी देती है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को रीडिंग में सक्षम बनाने के लिए 100 दिन का रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। आशा है इस कैंपेन के फलस्वरूप सभी बच्चे बेहतर रीडर बनने के साथ साथ नई गतिविधियां, कहानियां पढ़ सकेंगे, अपने पसंद की किताबों का चुनाव कर सकेंगे एवं जागरूक पाठक बन सकेंगे। अब बात करते हैं पठन अभियान की आवश्यकता क्या है। तो समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें। तो विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच विकसित करना। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। थर्ड है गतिविधियों जैसे जोर जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन करना। अब बात करते हैं हम लक्ष्य समूह की। तो बाल वाटिका से क्लास 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूह में वर्गीकृत किया जाएगा। समूह फर्स्ट में बाल वाटिका से क्लास 2 तक के बच्चे हैं, समूह 2 में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे, समूह थर्ड में 6 से 8 तक के बच्चे हैं। पठन अभियान की अवधि तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन में 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा और 100 दिन तक यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों के पठन कौशलों का विकास करना, बच्चों को किताबों से जोड़ना और पढ़ने की आदत का विकास करना, समालोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास, शालाओं समुदाय में पठन संस्कृति का विकास, पठन के रचनात्मक और रोचक तरीकों का प्रदर्शन, शालाओं में रोचक आकर्षक पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का विकास। अब हम बात करते हैं पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। तो पढ़ना सीखने की ही एक नींव है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, शब्दावली तथा मौखिक और लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। अब है पठन गतिविधियाँ। तो पठन गतिविधियाँ मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है मुखर वाचन, सह पठन, जोड़ों में पठन और स्वतंत्र पठन। अब हम बात करेंगे कि इस अभियान में अभिभावकों के लिए क्या संदेश है। तो रीडिंग कैंपेन में अभिभावकों की भी मुख्य भूमिका है। तो पहला है बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, कि बच्चों को विद्यालय में से मिली कहानी की किताबें जैसे सहज हिंदी की पाठ्य पुस्तक, विद्यालय के पुस्तकालय से मिली कहानी की किताबें आदि पढ़ने को कहें। साथ ही हमारे घरों में बहुत सारी लिखित सामग्री उपलब्ध है, जैसे गांव और घर की दीवारों पर लिखे संदेश, गैस चूल्हे पर लिखी कंपनी का नाम, बर्तनों पर खुदे परिवार के मुखिया का नाम, बाहों पर नाम टैटू, अखबार का पन्ना, खरीदारी की सूची, टूथपेस्ट बॉक्स आदि। बच्चों को हर ऐसी अलग प्रकार की सामग्री को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करना। अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज 2 घंटे तक तय करके सभी बच्चों को साथ में रीडिंग करने के लिए बिठाइए। इस समय में खुद भी उनके साथ जुड़ें, घर के बाकी सदस्यों को भी जोड़ें। हर पढ़ी गई कहानी, जानकारी आदि को बच्चों के साथ साझा करने को कहें। विद्यालय द्वारा साझा की गई साप्ताहिक सामग्री बच्चों को अवश्य दिखाएं। साप्ताहिक गतिविधियों के लिंक एवं शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक सोमवार को आपके विद्यालय के शिक्षक द्वारा आपसे साझा की जाएगी। इन्हें बच्चों को दिखाएं। गतिविधियां करते हुए बच्चों के वीडियोस या फोटोज लेकर शिक्षकों के साथ साझा करें। अब हम बात करेंगे बच्चों में सीखने में मदद करने के 12 सरल तरीके कौन कौन से हैं। तो बच्चे सीख सकते हैं ऐसा स्वयं विश्वास करना और विश्वास दिलाना। दूसरा है बच्चों में जानने की इच्छा बढ़ाना, बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना। थर्ड है बच्चों के साथ मिलकर कुछ बनाना। फोर्थ है बच्चों से बातचीत करना। फिफ्थ है आसपास की चीजों को बारीकी से देखना और उन पर बातचीत करना। छठवां पॉइंट है कि बच्चों को सीधे जवाब देने की बजाय उनसे ये कहना कि चलो मिलकर पता लगाते हैं। 7 पॉइंट है कि बच्चों को खुद से खुद करने का मौका देना। बच्चों को गीत, कविताएं एवं कहानियां सुनाना और बातचीत करना। बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना, बच्चों के साथ खेल खेलना और उन्हें खेलने का मौका देना। बच्चों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को देखने एवं सुनने के मौके देना। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो मटेरियल आया था उसकी बात कर लेते हैं। अब हमारा ये जो फर्स्ट वाला जो वीक था वो 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो हम 10 तारीख से अपना कंटेंट देख लेते हैं। 10/1/2022 से 16/1/2022 का है। इसमें है दिनांक, दिन, क्लास फर्स्ट और सेकंड, क्लास 3rd से 5th और 6 to 8। मैंने सारी क्लासेस के लिए आपको बनाया है। तो यहाँ मैंने आपके लिए डेट डाली है सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। अब हम देख लेते हैं क्लास फर्स्ट के लिए। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। मंगलवार को आया है कविता परिवार के सदस्य। बुधवार को है परिवार के बारे में बातचीत करना। गुरुवार को अपने परिवार के बारे में बातचीत करना। शुक्रवार को मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना। और शनिवार को आया है परिवार के साथ क्या करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से 3rd to 5 के लिए हम देख लेते हैं अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरा प्रथम परिचय पशु, चलता पहाड़। मेरा प्रथम परिचय फल और सब्जियों से। मेरा घर, आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। 6 to 8 के लिए है पापा की मूछें, कितना शोर, चलता पहाड़, गीत का कमाल, स्माइल प्लीज और आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। अब हम देख लेते हैं द्वितीय सप्ताह का वर्ग 17 से 22 जनवरी। यहाँ बाल वाटिका का वर्ग बढ़ा दिया गया था, पिछले वाले सप्ते में नहीं था। बाल वाटिका के लिए देख लेते हैं हम। सोमवार का काम है सुनो कहानी अकेली मछली। मंगलवार को सुनो कहानी बहादुर मिमी। बुधवार को आया है सुनो कहानी जूते और मोजे। गुरुवार को है सुनो कहानी परेशान पहिया। फिर शुक्रवार को आया सुनो कहानी मेढक यात्रा। शनिवार को है सुनो कहानी यह क्या है। यह तो बाल वाटिका की गतिविधियां। अब हम देख लेते हैं क्लास 1st to 2nd के लिए सुनो कहानी अकेली मछली, सुनो कहानी मेढक का तारों भरा सपना, सुनो कहानी हमला हुआ है, पढ़ो कहानी दादी का रंग बिरंगा खजाना, सुनो कहानी गिलहरी और पढ़ो कहानी मैं ऐसी ही हूँ। अब 3rd to 5 के लिए है सुनो कहानी भब्बो भैंस, पढ़ो कहानी आछी, सुनो कहानी कुट्टी, फिर पढ़ो कहानी अपना भोंटू, सुनो कहानी परेशान पहिया
पढ़ो कहानी लाल या हरे सेब। 6 to 8 के लिए जो वर्क आया है वो है पढ़ो कहानी एक दूजे के लिए, सुनो कहानी ऊंट के अंडे, पढ़ो कहानी मैंगोस एवरीवेयर, सुनो कहानी परेशान पहिया, पढ़ो कहानी है टॉमी द ग्रीडी कैट, पढ़ो कहानी मसाला चाय। अब हम देख लेते हैं 24 से 29 जनवरी जो कि हमारा 3rd वीक है, उसमें हमारा क्या क्या कंटेंट है। बाल वाटिका के लिए सोमवार को आया है सुनो कहानी छुपन छुपाई, फिर मंगलवार को है सुनो कहानी चैती का स्वेटर, बुधवार को आया है सुनो कहानी 5 खम्भों वाला गांव, फिर है सुनो कहानी वह हस्तियां, शुक्रवार को है सुनो कहानी दौड़, और शनिवार को आया है सुनो कहानी भालू चला मछली पकड़ने। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। 1st और 2nd के लिए है सुनो कहानी मेरी सहेली, पढ़ो कहानी बनी ठनी, सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता, पढ़ो कहानी पालतू घरेलू, ऑडियो गेम आया बदलो अपना नाम, फिर है पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे। अब 3 to 5 के लिए हम देख लेते हैं सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाएं, दूसरा है ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से, फिर सुनो कहानी आम और कोयल, पढ़ो कहानी में आया दादाजी का छाता, सुनो कहानी में है पतंग, पढ़ो कहानी बरगद। अब हम देख लेते हैं 6 to 8 के लिए। पढ़ो कहानी है स्क्वायरल गोज टू स्कूल, सुनो कहानी में लालची चूहे जी, पढ़ो कहानी में द 3 लिटिल किटन्स, सुनो कहानी में गिलहरी, पढ़ो कहानी में आईना, और पढ़ो कहानी में द बीस एंड द एलिफेंट। अब हम बात कर लेते हैं 31 जनवरी से 5 जनवरी तक का हमारा क्या क्या कंटेंट है, तो वो देख लेते हैं। सोमवार को क्लास वाटिका के लिए बाल वाटिका में आया कहानी बुलबुलों का राज, मंगलवार के लिए सोमवार की कविता, बुधवार में कहानी उल्लू है क्या, गुरुवार को है कविता लकड़ी की काठी, शुक्रवार के लिए है कहानी बिल्ली के बच्चे, शनिवार को आया है बारिश की कविता। अब हम देख लेते हैं 1st और 2nd के लिए। सबसे खास हांडी, इसमें अब दो टॉपिक हैं। पहला है सबसे खास हांडी, दूसरा है कहानी सोजा उल्लू, फिर हम कहानी अनोखा घोंसला, इधर है कहानी पतंग की करामात, फिर है उल्लू है क्या, कहानी आसमान गिरा, कहानी है चीकू और चीकू भी, और दूसरी कहानी है बिल्ली के 3 बच्चे। इधर है घमंडी आम, कहानी भालू और शहर घूमने गया, हाथी राजा की कविता और पतंग की कविता। अब हम बात करते हैं 3 to 5 के लिए। सोमवार को है 2 माइल्स और दूसरा है कहानी ख्याली पुलाव, मंगलवार को खेल मेरे लिए सबसे कीमती चीज, और 5 खम्भों वाला गांव, ऑडियो गेम पहेलियों की दुनिया, आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं, आओ कहानी बनाएं लेखन अंत आप लिखो, अब है चांद पर जाने की कहानी, कहाँ गई गेंद, जादुई बीज की कहानी, गेंद और बल्ले की कहानी। 6 to 8 के लिए है पीपल का पेड़, द ऑटो दैट फ्लू, किंग ऑफ ट्रीज, सेविंग टर्टल्स, द हंग्री आंट, हुज रेस्पॉन्सिबल। तो ये है हमारा पूरा 1 मंथ का रजिस्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस पूरे कंटेंट को अपने पास लिखकर अपना रजिस्टर तैयार करके रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।